बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, जिसमें ईसाई और बौद्ध भी शामिल हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हत्या के, निर्मम हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हम उसके मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट लेवल पर, डिप्लोमैटिक स्तर पर बांग्लादेश से बात करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि यह हमें कतई मंजूर नहीं है। हम तो अपनी आपत्ति भी नहीं जता पा रहे। एक सुई टपक सन्नाटा दिखता है इस सरकार में। हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बौद्धों के साथ गलत हो रहा है, ईसाइयों के साथ वहां पर गलत हो रहा है और हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मेरी अपनी सरकार से अपील है कि ये सरकार एक निर्णायक कदम उठाए, एक निर्णायक एक्शन ले और सीधी साफ तौर से सख्त बातचीत करे बांग्लादेश से। तो मैं तो सबसे पहले पलटकर यह पूछना चाहती हूं कि बांग्लादेशियों को उस पूल में किसने डाला? बीसीसीआई और आईसीसी से यह सवाल है। गृह मंत्री जी के बेटे जय शाह जी जवाब दें कि जहां से आईपीएल के खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, उस पूल में उस जो एक झुंड होता है जिससे खरीदा जाता है, आईपीएल के खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उस पूल में उनको किसने डाला? ये जवाब तो आप गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ही दे सकते हैं। आईसीसी के चीफ हैं, क्रिकेट के कर्ता धर्ता है दुनिया भर के। हमारे साथ बांग्लादेश ये कर रहा है, वहां पर खिलाड़ियों को किसने डाला? पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए, किसने खरीदा, क्या खरीदा, उस पर भी चर्चा होगी। पहले सरकार के गृह मंत्री के बेटे जय शाह ये बताएं कि बांग्लादेशियों को आईपीएल के पूल में उन्होंने क्यों डाला। सवाल इस बात का है। मेरा तो यह मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? इसका जवाब तो जय शाह देंगे, हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? राज्य के 91% लोग जो ईवीएम पर भरोसा करते हैं, उनका कहना है कि ईवीएम का जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराए जा रहे हैं। उसके ईवीएम के जो नतीजे हैं वो सटीक। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। यह सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर ये फ्रॉड खेला जा रहा है वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। हो गया। कई लोग बीमार पड़ गए। अभी तक जो सूचना है 13 लोगों की मौत की सूचना आई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को और इस मामले को? मध्य प्रदेश में और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चल रही है। असलियत यह है कि इंदौर का महापौर बीजेपी का, सारे सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, कॉरपोरेशन बीजेपी की, इतना बीजेपी, और उसके बाद गंदे पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो जाती है। जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को फोकट और कुछ आपत्तिजनक घंटे जैसे शब्द कह दिए और उस रिपोर्टर के खिलाफ ही कार्रवाई होने लगी जो सवाल पूछ रहा था। नकली दवाई,
नकली पानी, गंदा पानी, जहरीली हवा, क्या ये सौगात दे रही है मोदी सरकार और उनकी डबल इंजन की सरकार है? दिल्ली में डबल इंजन, वहां जहरीली हवा पियो, मध्य प्रदेश में डबल इंजन, वहां पर जहरीला पानी पीकर मरो। करना क्या चाहते हैं ये देश के लोगों के साथ? और जब इनसे सवाल पूछो तो ये आपत्तिजनक बातें करते हैं, बकैती करते हैं और बदतमीजी करते हैं आपके जैसे पत्रकारों के साथ। तो मुझे लगता है कि देश ये देख रहा है, और जिस तरह से जहरीली हवा, दूषित हवा से लेकर दूषित पानी पीने तक लोगों की मौत हो रही है और सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, ये भी देश देख रहा है।